भगवान के एक परम प्रिय मित्र हुए जिनका नाम है सुदामनदेव। ये रहने वाले गुजरात पोरबंदर के थे, ब्राह्मण थे। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कृष्ण सयाशिद सखा कशिद ब्राह्मणं ब्रह्मवित्तं विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मजितेन्द्रिय। कृष्ण सयाशिद सखा कशिद, ब्राह्मण तो थे ही, लेकिन इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना अतरंग सखा इनको माना था। अतरंग माने जिससे अपने दिल की बात कह दी जाए, छुपाई नहीं जाए, या जो मन की बात को पहचान लेता हो। बचपन में भगवान से मित्रता हुई थी और यह सुदामा ने बस अपने जीवन में कृष्ण के अलावा कोई दूसरा मित्र नहीं बनाया महाराज। यानी मित्र को यदि नाम दिया तो भगवान कृष्ण को ही, किसी को दूसरी उस जगह पर बिठाया नहीं था महाराज। और भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में दो मित्र बनाए। जब वह मथुरा को आए तो या तो उद्धव को बनाया या फिर सुदामा था, या तो एक ज्ञानी था या फिर एक भक्त था। सुदामा भी कोई साधारण नहीं, ब्राह्मणम ब्रह्मवित्तम, ब्रह्म के समान थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपनी इंद्रियों का उन्होंने दमन कर दिया था, इंद्रियों को जीत लिया था। प्रशांत आत्म जीतेंद्रिय, अनंत कष्ट है उनके जीवन पर भगवान से कभी मांगते नहीं। कभी भोजन मिलता है, कभी भूखे पेट ही सो जाते हैं। घर में 4 बालक हैं। एक धर्म पत्नी सुशीला है, जैसा नाम है वैसे उसके गुण हैं। इतना कष्ट होने के बाद भी कि 15 दिन तक भोजन नहीं मिलता, सुदामा जी की धर्मपत्नी कहती है कि काहू के जीवन में पूरे 15 दिन में एक दिन एकादशी आती है जिसमें पूरे दिन अन्न नहीं खाते, 24 घंटे अन्न नहीं खाया जाता। लेकिन मेरे यहाँ तो प्रतिदिन की रोज एकादशी होती है। न जाने कौन से प्रभु की ऐसी कृपा होगी कि हमें पर्याप्त भोजन मिलेगा। लेकिन प्रभु का सतत भजन करते हैं। सुदामा जी ने कभी प्रभु से कुछ मांगा भी नहीं, और सच है, प्रभु से कभी मांगना, ये मांगना तो भगवान का अपमान करना है। जो घट घट में रहने वाले हो, क्या वो आपके दुख के विषय में नहीं जानते? बिल्कुल जानते। आपके मन में चल क्या रहा है वो ये भी जानते हैं। लेकिन उनके समक्ष अपने मुख से कहकर मांगना, ये भगवान का अपमान करना है। भक्त कभी नहीं मांगता। भक्त कहता है प्रभु, आपको मुख से बोलकर मांगना माने आपकी दी हुई चीज का अपमान करना जैसा है। इसलिए आप घटघट वासी हैं, क्या मेरे हृदय की बात नहीं है जानते? इसलिए मैं नहीं मांगूंगा। सुदामा जी आज अपनी पत्नी के पास बैठे हैं। तभी पत्नी ने कहा, इतना समय हो गया जीवन में, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। मैंने सुना है भगवान कृष्ण आपके मित्र हैं, तो आप जाकर के द्वारिका क्यों नहीं जाते? तब सुदामा जी कहते हैं, देवी मेरा मित्र नहीं, लंगोटिया यार है, पर मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं कुछ मांगने के उद्देश्य से वहां नहीं जाऊंगा। वो मेरा मित्र, आज तक मैंने बातें कुछ नहीं मांगा। बोले मांगने मत जाओ, बस दर्शन कराओ। मुझे पता है आप नहीं कहोगे कि वो आप कितने दुखी हैं, बालक कितने कष्ट में, बस एक बार चले तो जाओ। सुदामा जी कहते हैं, देवी चले जाएं, लेकिन हमारे पास तो कुछ है नहीं खिलाने के लिए। मित्र के पास जाते हैं तो इतने साल बाद जाऊंगा, कुछ लेकर जाऊं उपहार में। अपने पास तो कोई उपहार नहीं, खाने को कुछ नहीं, तो फिर उपहार में क्या लेके जाएंगे? तो कहा मैं अभी व्यवस्था करती हूँ। दौड़ कर पड़ोस से 4 मुट्ठी चावल मांग लाई। एक मुट्ठी एक घर से 4 घरों से मांग कर लाई, जिससे प्रभु देखें तो पता चल जाए कि एक घर का भी चावल इसका नहीं है, एक भी अन्न का कण इसका नहीं है। और आज लेकर गए, बांध दिए पोटली में, स्वामी लेके जाओ। सुदामा जी चल दिए। बड़े प्रसन्न हैं, इन पोटली को जाकर द्वारिकाधीश को दूंगा। और जो ही
चलते 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 नदी आई, बैठ गए भैया। उस नदी में बड़ा मेला लग रहा था। घाट पर बड़े बड़े मल्ला महाराज नाव से पार लगा रहे थे, बड़े बड़े सेठों को। सुदामा जी ने सोचा कोई हमसे पूछे आकर के कि भैया कहीं जाना है तो हम कह दें कि भैया उस पार पहुंचा दो, पर यहाँ तो पैसा वालन ने पूछे महाराज, नंगे भिखमंगन ने कौन पूछे। सुदामा जी बैठे रहे सुबह से शाम, पर काहू ने नहीं पूछी महाराज। जब नहीं पूछी, सब नावें लगा लगा कर सांझ के समय दिन अस्त हुआ, सब चले गए। सुदामा जी अकेले रह गए। मन में सोचने लगे भैया ये नदी नहीं होती तो अब द्वारिका पहुंच गया होता, अब मुझे कौन पार करेगा। यहीं से प्रणाम करके द्वारिकाधीश को लौट जाऊं घर, और ऐसा करके प्रणाम करके कि हे द्वारिकाधीश तेरे पास आना बड़ा कठिन है, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मेरे पास ना धन है ना अन्य कुछ है कि मैं इससे पार हो सकूं, पर मैं यहीं से प्रणाम करके वापस जा रहा हूँ। और जो ही उठे कि संसार को पार लगाने वाले स्वयं जगन्नाथ आज मल्ला बनकर नाव लेकर स्वयं चलाते हुए आ रहे हैं। और आवाज लगाई है सुदामा, अरे ब्राह्मण देवता, आवाज लगाई दूर से, अरे ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो, उस पार जाना है क्या। सुदामा जी ने देखा अभी तक तो कोई नाव नहीं थी, ये कैसे मल्ला आया। हाँ भैया हमें उस पार जाना है, आ जाओ। आज बिठाया नाव में, नाव को चलाया और लेकर उस पार आई ठाकुर जी। सुदामा जी ने कहा भैया हमारे पास कोई धन नहीं है। बोले कोई बात नहीं, आप जैसे ब्राह्मण का आशीर्वाद ही काफ़ी, आप आशीर्वाद दो। आशीर्वाद दिया और आज सुदामा जी आगे चले। थक गए तो एक जगह सो गए। स्वयं द्वारिकाधीश ने सोचा ये जीवन भर मेरे लिए चला है, आज इसको नहीं चलाना। स्वयं गरुण जी को भेजकर सुदामा जी को उठवाया जंगल से और सीधे द्वारिका में लाकर रख दिया। आज सुदामा जी 4 बजे उठे तो घंटे घड़ियालों की, हाथियों के चिंगाड़ने की, दीपक आदि और घंटी घड़ियालों की आवाज़ सुनी, आरती की आवाज़ सुनी। ये सुन करके सुदामा जी बड़े प्रसन्नचित हो गए। भैया हम तो जंगल में पड़े थे, ये कैसे यहाँ पर आ गए। अरे सोते सोते ये क्या कमाल हो गया, शायद हमने सोते सोते चल दी और यहाँ पहुँच गए। सबसे पूछ रहे भैया कौन सी नगरी है। सब कहने लगे द्वारिका। मन खिल गया, हम द्वारिका पहुँच गए। एक सरस एक द्वारिका की भोन है, पूछे बिन कोई काहू सो नहीं बात करे। देवता से बैठे सब साध साध मौन है। घूमते घूमते किसी से पूछा भैया यहाँ मेरे मित्र का घर कौन सा है। हमने कहा मित्र का नाम क्या है। बोले कृष्ण, गोकुल के रहने वाले हैं भैया। यहाँ मामा की वजह से मामा को मार दिया था तो मामियों ने चैन नहीं लेने दिया तो यहाँ आकर बस गए हैं। तो कहा उनको ऐसे मत कहो, वो यहाँ के राजाधिराज महाराज कृष्णचंद्र हैं। तो कहा भैया वो मेरे मित्र हैं, बताओ कहाँ मिलेंगे। बोले सीधे चले जाओ, ये सारे महल उनके हैं पर इस समय वो सीधे रुक्मणी जी के महल में मिलेंगे। चल दिए सुदामा जी। ऐसी कथा है कि द्वार पर द्वारपालों ने, भागवत में तो ये ऐसा है कि भागवत में लिखा है कि भगवान के दरवाजे पर ब्राह्मण संतों को कोई नहीं रोकता था, लेकिन मध्याह्न समय हो गया था, भगवान भोजन कर रहे थे इसलिए रोक लिया गया, क्योंकि भगवान महल के अंदर अपनी रानियों के साथ विराजमान थे, तो रोक लिया गया वहां। लेकिन ये ऐसी दूसरी भी कथा है कि द्वारपाल ने रोककर कहा ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। बोले भैया मैं पोरबंदर गुजरात से आया हूँ, द्वारिकाधीश का मित्र, एक बार जाकर कह दो कि मैं आया हूँ। सुदामा ने जब ये कहा तो द्वारपाल ने कहा महाराज मुझे लगता है कि तुम ज़्यादा भूखे हो, भूखे प्यासे हो, लगता है पेट की गर्मी मगज में चढ़ के कुछ भी बोले जा रहे हो। द्वारिकाधीश को अपना मित्र बनाते बता रहे हो, शर्म नहीं आती आपको। और जब ऐसा कहा सुदामा जी कहते भैया ऐसी बात नहीं है। सुदामा जी कहते ऐसी बात नहीं है भैया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अयाचक हूं, मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा। एक बार जाके द्वारिकाधीश को बोल दो, अगर वो कहेंगे तो अंदर आ जाऊंगा, नहीं तो चलो जाऊंगा। और यूं कह के महाराज द्वारपाल ने कहा कि ठीक है
हम जाकर कहते हैं, सुदामा जी दरवाजे पर खड़े टकटकी लगा करके, भैया द्वारिकाधीश कहीं मुझको भूल तो नहीं गए हो? बहुत साल पहले बचपन में मिले थे, अब मुझको इतना बड़ो राजा है गयो, कब तो जाने गो कि नहीं जाने गो, ऐसा मन में कौतूहल मच रहा है। मने कर दी तो भैया इतनी दूर ते आवो मेरो बेकार है जाएगो। पर भगवान की दयालुता याद आ जाती है। और जैसे ही द्वारपाल गया है, भगवान भोजन करके पालने पर बैठ गए हैं, झूले पर बैठ गए हैं और झूला झूल रहे हैं। रुक्मणी आदि भगवान को वीड़ा लगा करके देती हैं, जामवंती आदि पंखा झल रही हैं, कोई रानी आकर के भगवान को जल दे रही है। बड़ी बड़ी सेवाओं में सारी रानियां लगी हुई हैं। और उसी समय प्रभु पान के वीड़े को चबाने के लिए जो ही होते हैं, और उसी समय द्वारपाल आता है, द्वारिकाधीश की जय हो। प्रभु ने कहा कैसे आगमन हुआ? महाराज क्षमा करें प्रभु, बाहर कोई एक ब्राह्मण खड़े हैं, दिखने में दुर्बल हैं, गुजरात से आए हैं। क्या नाम है? सुदामा नाम है। और सुनते ही सुदामा प्रभु का बीड़ा छूट गया, पीतांबर छूट गया महाराज, मुकुट गिर गया। प्रभु दौड़े, मेरा सुदामा आया है, अरे भैया सुदामा, अरे भैया सुदामा, दौड़े हैं। रानी पीछे पीछे भाग रही है, प्रभु कहाँ जा रहे हैं? ऐसा कौन आ गया जिसका नाम पुकार रहे हैं? सभी सिपाही देखते हैं, द्वारपाल देखते हैं, दौड़ते हैं प्रभु के पीछे। प्रभु प्रभु, ये मुकुट, ये माला गिर गई आपकी, ये बंसी गिर गई। और प्रभु दौड़ करके महाराज महलों से बाहर राजमार्ग पे आ गए। दुकानदार सब दुकान से उठकर, अरे आज पहली बार द्वारिका के अधीश्वर, द्वारिका के राजाधिराज महाराज को दौड़ते देख रहे हैं नंगे पांव बेहाल में। सुदामा जी लौट कर जा रहे थे, भैया शायद भूल गए हो मोकू, इतनी देर कर दी। जो ही पीछे जाते हुए सुदामा को देखा, प्रभु ने आवाज लगाई, ओ भैया सुदामा, ओ भैया सुदामा। सुदामा ने पीछे मुड़ के देखो, अरे कन्हैया तू। आज ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया, महाराज सब द्वारिकावासी हतप्रभ है, या कंगाल ने ऐसो का कियो है, या को स्वयं द्वारिकाधीश ने ऐसे हृदय से लगा लिया है, ये है कौन प्रभु का? प्रभु रोए जा रहे हैं। सुदामा देख के अपने मित्र को रो पड़ा, मित्र बचपन में हम मिले और तू इतनो बड़ो है गयो। प्रभु कहते तू भी तो बड़ो है गयो, तेने एक भी बार मेरी खबर नहीं ली, कैसो मित्र है? मैं तोते कह के गयो कि भैया तू मेरे पास जरूर आइयो, पर तेने इतने वर्ष लगा दिया आवे में। मौन हो गए, फिर हृदय से लगा लिया। महाराज पूरा द्वारिका महाराज चढ़ आया ऊपर, देख रहे हैं प्रभु को, सबकी आंखें फटी की फटी हैं। और हृदय से लगाकर बहुत समय हो गया तो रुक्मणी आदि भी रानियां आ गई, हाथ जोड़कर कहती प्रभु अंतपुर में चले। तब प्रभु को ध्यान आया कि हम राजमार्ग में खड़े हैं। इतने प्रेम के आवेश में प्रभु भूल गए, लेके सुदामा को आए राजमहल में। आज सबसे पहले अपने मित्र को अपने हाथों से स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, इत्र आदि लगाया, भोजन कराया और राज महल के राजसभा सुधर्मा सभा में लेके आए। भोजन कराने के बाद सुदामा जी को बिठाया ऊपर, खुद नीचे बैठ गए कि सबसे पहले ये मित्र मेरा बाद में है, आज ये ब्राह्मण देवता है, इसका पूजन करना है मुझे। बैठ गए चरणों में, चरण धोने के लिए जो ही चरण आगे लिए तो महाराज अनेक अनेक कांटे चुभे हुए थे, न जाने कितने वर्षों के। एड़ियाँ फट रही हैं, रक्त निकल रहा है, किसी में पस पड़ रही है, किसी में कुछ हो रहा है। भैया कितनों कष्ट देख रहा है तू, तने कांटे निकाले क्यों नहीं? सुदामा रो पड़े, लाला तो को मेरे कांटे दिखाई पड़ रहे हैं? अरे ये ना ऐसे लग गए होंगे। बोले नहीं मित्र, तो को दर्द ना है रो। सुदामा कहते तेरो नाम को चिंतन को रसी ऐसो है कि लगवे के बाद वो को कभी दर्द ही ना है भयो। ठाकुर जी अपने मुख से एक एक कांटा निकाल रहे हैं और सुदामा जी देख कर के रो रहे हैं। ठाकुर जी एक एक कांटे को निकाल निकाल करके रखते जा रहे हैं, रो रहे हैं प्रभु। और जो ही कांटे निकाले
रुक्मणी आदियों को महाराज आदेश दिया। रुक्मणी दौड़ पड़ी इधर से उधर, कोई कुछ ला रही है, कोई वीणा लेकर आ रही है, कोई हवा कर रही है, कोई आशीर्वाद ले रही है। अब सुदामा जी मन में सोचते हैं ठाकुर जी की चलती बड़ी है, बताओ भगवान की पत्नियां कैसे काम कर रही हैं भाग भाग करके। कई लोगों की तो चलती नहीं है, ये बड़े भाग्य की बात है कि घर में चले। भगवान की पत्नी ऐसे काम कर रही है जैसे कि इनके पैरों में कोई पहिए लगे हुए हैं।